स्टूडेंट्स, तुम लोगों को हम सिंपल सर्किट पढ़ा रहे थे और कल तुम लोगों को हम वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 to 14 का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए थे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आज हम फिर से सॉल्व करेंगे जो तुम लोगों को होमवर्क में दिए थे। और वीडियो में हम देखो स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चंस डाल दिए हैं जिनको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तो उनका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो तुम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है एक वैद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा। इसका मतलब धारा कितना लिया है, 3 एम्पीयर। आई कितना लिया है, 3 एम्पीयर। कह रहा है 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर। इसका मतलब समय कितना है, टी। समय टी है 5 मिनट। मिनट को सेकंड में बदल दो, 5 × 60 बराबर 5 × 6 = 30, 300 सेकेंड। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। किया गया कार्य कितना दिया है, किया गया कार्य W दिया है 1350 जूल। आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो परिपथ के स्रोत का वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल E पूछ रहा है। तो देखो वैद्युत वाहक बल E का मेन फार्मूला हम तुम लोगों को पढ़ाए थे। वैद्युत वाहक बल E = होता है W/Q। ठीक, Q नहीं मालूम है और I × T दिया है। I = होता है Q/T। तो Q = क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा। तो इस Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q को हम लिख सकते हैं I × T। W की वैल्यू देखो क्या है, W की वैल्यू 1350। I की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पीयर। T की वैल्यू कितनी है, 300। सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 1350 बटे 3 त्रिका 900। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तब तुमको मिल जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक, इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, एक तार के सिरों का विभवांतर, ध्यान दो, कह एक तार के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 600 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तार से होकर कितना आवेश बहना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक तार में 15 वोल्ट विभवांतर स्थापित करने के लिए 600 जूल कार्य, 600 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तार से होकर बहने वाले आवेश की गणना कीजिए। तो देखो ये E जो दिया है ना, ये E दिया है 15 वोल्ट। आगे देखो कह रहा है 600 जूल कार्य ऊर्जा, W कितना दिया है, 600 जूल कह रहा है। तो तार से होकर कितना आवेश बहना चाहिए, Q पूछ रहा है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, E = W/Q होता है। तो यहाँ से Q = क्या लिख सकते हैं, W/E। तो Q = W का मान कितना है, 600 और E का मान देखो E का मान कितना है, 15। 15 चौका 60, 40 कूलम आवेश बहना चाहिए। आगे कह रहा है तो 30 सेकंड में, यदि आवेश के बहने में 30 सेकंड लगता है तो T = कितना दिया है, 30 सेकंड कह रहा है। तो बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा I = क्या होता है, Q/T। Q 40 दिया है, T 30 दिया है, 4/3 एम्पीयर। ठीक, ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रहा है, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है,
एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट व आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से इसका विभवांतर मापा जाता है। तो परिपथ में धारा का मान, सेल के सिरों पर विभव का पतन। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ो तुम लोग तब तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है। देखो क्या कह रहा है, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है। बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या दिया है, कैपिटल ई कितना दिया है, 4 वोल्ट। आगे देखो कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5 ओम। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर का प्रतिरोध देखो क्या है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैपिटल R दिया है 1000 ओम। आगे देखो क्या कह रहा है, इसका विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में धारा I पूछ रहा है, परिपथ में धारा I पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है सेल के सिरों, दूसरा पूछ रहा है सेल के सिरों पर सिरों के बीच विभव पतन पूछ रहा है। तो देखो धारा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है और यह आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखो यहाँ ई दिया है, स्मॉल r दिया है, v दिया है। तो देखो धारा का मान निकालने के लिए तुम लोगों को अगर याद हो तो एक फार्मूला मालूम है तुम लोगों को, ध्यान देना, तुम लोगों को एक फार्मूला मालूम है, E इज इक्वल टू आई आर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, या डायरेक्ट लिखो सेल द्वारा प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू हम पढ़ाए हैं E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये देखो I इज इक्वल टू कैपिटल E का मान कितना है, 4 वोल्ट, कैपिटल R का मान 1000 ओम है, प्लस स्मॉल r का मान 1.5 ओम है। अब इसको सॉल्व करोगे तो I इज इक्वल टू देखो 4 बट्टे कितना होगा, 1001.5। अगर हम दशमलव हटा दें तो ऊपर कितना हो जाएगा, 40 बट्टे कितना हो जाएगा, 40 बट्टे। सॉल्व जब इसको करोगे तो तुमको धारा का मान मिल जाएगा। अब देखो दूसरा कह रहा है विभव पतन। देखो हम एक याद होगा तुम लोगों को, एक डेरिवेशन कराए हैं सेल के विद्युत वाहक बल, तुम लोगों को एक डेरिवेशन कराए हैं सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है, जहां वो फार्मूला आया था E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, याद करो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। वहाँ पर हमने एक हेडिंग लिखा, एक वर्ड लिखा था, बैटरी के सिरों के बीच विभव पतन, बैटरी का विभव पतन V डैश इज इक्वल टू होता है I स्मॉल r। अगर कोई डेरिवेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो हम एक वर्ड लिखवाए हैं, बैटरी का विभव पतन V डैश इज इक्वल टू आई आर, और वहाँ पर इस पर काफ़ी चर्चा भी किए थे। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है वही है, तो यानी कि दूसरा पार्ट इसका क्या है, बैटरी का विभव पतन V डैश इज इक्वल टू I स्मॉल r। I का मान यहाँ से आएगा
स्मॉल आर का मान कितना है 1.5। जो भी सॉल्व करने पर आएगा वो वी डैश क्या होगा, विभव में पतन होगा। कोई डाउट नहीं। और अगर कोई डाउट नहीं है तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 3.2 वोल्ट की एक बैटरी यानी ई कितना दिया है 3.2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ई कितना दिया है 3.2 वोल्ट। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1.5 ओम प्रतिरोध में यानी बाह्य प्रतिरोध दिया है। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर कितना है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर दिया है 1.5 ओम। आगे कह रहा है 2 एम्पीयर की धारा, बहने वाली धारा आई कितनी है 2 एम्पीयर। कह रहा है 2 एम्पीयर की धारा भेजी जाती है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर पूछ रहा है। तो देखो हम तुम लोगों को एक फार्मूला बताए हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध E = I कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, E कितना दिया है देखो 3.2 वोल्ट, I कितना है 2 एम्पियर, बाह्य प्रतिरोध कितना है 1.5 प्लस स्मॉल आर। 3.2 15 दूनी 30 धन 2R। इसको इधर लाओगे कितना हो जाएगा 3.2 माइनस 3.0 बराबर 2R। तो 2R = कितना होगा 0.2। R = कितना होगा 0.2 और सॉल्व करेंगे तो 2R = 0.2 मतलब R = 0.2/2। आंसर कितना आएगा 0.1 ओम। यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा 0.1 ओम। ध्यान दो, फिर से क्वेश्चन को समझो। तुम्हारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, तो ये सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में R 1.5 ओम हो गया, 2 एम्पीयर की धारा आ रही है, I 2 एम्पीयर हो गया। कारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो हम तुम लोगों को जब सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम पढ़ाए हैं E = I कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तुमको यही स्मॉल आर निकालना है, हम उठाकर पूरा वैल्यू रख दिए, जो कुछ सॉल्व कर होता हुआ गया वो आंसर ले लिए। एक चीज़ ध्यान देना, इन सब क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन फिर भी करा रहे हैं। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, देख लो हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस तुम लोगों को दिए हैं मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और हर क्वेश्चन 1 या 2 नंबर देगा। तो अब इसकी तैयारी कैसे करनी है कि नहीं करनी है ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 12 वोल्ट के वैद्युत वाहक बल वाले। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध V कितना दिया। देखो 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल यानी कैपिटल E 12 वोल्ट दिया है। कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कितना दिया है 5 × 10⁻² ओम। कह रहा है एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है तो सेल का विभवांतर क्या होगा। V पूछ रहा है सेल का विभवांतर क्या होगा जब इससे 60 एम्पीयर की धारा ली जाए।
आहरण किया जाए, आहरण करने का मतलब लिया जाए। तो देखो v पूछ रहा है, तो पहला काम तो v पूछ रहा है, तो v निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, देखो तुम लोगों को एक फार्मूला हम पढ़ाए हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, टर्मिनल विभवांतर व विद्युत वाहक बल में संबंध, E = V + IR, I स्मॉल r। तो देखो यही V पूछ रहा है। E कितना दिया है 12 वोल्ट, V मालूम नहीं, I कितना दिया 60 एम्पियर, स्मॉल r है 5 × 10⁻⁻², 5 छक्का 30, 300 हो गया, 300 × 10⁻⁻² बराबर 12। तो ये देखो 10⁻⁻², ये 2 जीरो कैंसिल कर देगा, और 2 जीरो कैंसिल कर देगा तो 12 + V ट्रांसपोज करोगे कितना आएगा 12 - 3, 12 - 3 = कितना होगा 9 वोल्ट। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें से कितने वोल्ट का विभवांतर स्थापित करेगा 9 वोल्ट का। अब इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 6, अब तुम लोग देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है एक बैटरी के सिरों, ध्यान दो, कह रहा है एक बैटरी के सिरों के बीच, क्वेश्चन नंबर अब 7 को देख रहे हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बैटरी के सिरों, एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। बैटरी के सिरों के बीच, यानी देखो ये जो 15 वोल्ट दिया, ये V दिया है 15 वोल्ट। आगे कह रहा है सिरों को अमीटर से जोड़ने पर 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, ये E है। आगे देखो क्या कह रहा है, 1.5 एम्पियर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 9 वोल्ट आता है, ये V है। वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक आएगा वो V होगा। कह रहा बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, पहला क्वेश्चन है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, तो देखो स्मॉल I पूछ रहा, स्मॉल r पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बाह्य प्रतिरोध। देखो तो तुम्हारे क्वेश्चन में बाह्य प्रतिरोध डायरेक्ट नहीं कहा है, तुम्हारे क्वेश्चन में कह रहा है समायोजक तार सहित अमीटर का प्रतिरोध। तो समायोजक अमीटर ये सब बाह्य सर्किट में ही तो लगेंगे, उनका प्रतिरोध पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम इसको नहीं करेंगे। तुम लोगों को हम एक फार्मूला पढ़ाए हैं, E = V + IR। तो यहाँ से देखो स्मॉल r आ जाएगा, E का मान 15 वोल्ट है, V का मान 9 वोल्ट है, I का मान 1.5 स्मॉल r आ जाएगा। और जब स्मॉल r निकाल दोगे तो हम तुम लोगों को एक और फार्मूला पढ़ाए हैं, देखो I = E/E स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यहाँ से तुम लोग कैपिटल R निकाल देना। तो अब ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ा सा प्रारूप चेंज होता है, तो क्वेश्चन नंबर अब 8 से देखना शुरू करो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी 5 एम्पीयर की धारा से आवेशित की जाती है। बैटरी के भीतर धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? बैटरी के दोनों सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर तो किस दिशा में प्रवाहित होगी, तो ये तो तुम लोगों को मालूम है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2 वोल्ट वैद्युत वाहक वाली एक बैटरी, तो 2 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाली, तो कैपिटल ई दिया है, कह रहा है तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर 0.1 ओम। आगे कह रहा है 5 एम्पीयर की धारा से आवेशित किया जाता है, तो आई कितना है 5 एम्पीयर। कह रहा बैटरी के दोनों, अब दिशा तो तुम लोग निकाल दोगे। कह रहा बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर, देखो बैटरी के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर V होता है। तुम लोग फार्मूला जानते हो, E = V + I स्मॉल r, तो V = क्या होगा, V = क्या हो जाएगा E - IR। फट से तुम लोगों का काम हो जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। कह रहा है किसी सेल से 0.6 एम्पीयर की धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है तथा 0.8 एम्पीयर की धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम 0.6 एम्पीयर की धारा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जब हम I 0.6 एम्पीयर लेते हैं, 0.6 एम्पीयर लेते हैं तो V कितना हो जाता है, 0.6 एम्पीयर लेने पर V 1.6 वोल्ट हो जाता है। ठीक, आगे फिर कह रहा है जब हम 1 एम्पीयर की धारा लेते हैं, जब हम 0.8 एम्पीयर की धारा लेते हैं, ठीक है, तो विभवांतर जो है V 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो देखो इसको I1 V1 मान लो, इसको I2 V2 मान लो। तो कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल E क्या होगा और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r क्या होगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। माना सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। क्या है, स्मॉल r है। अब देखो दोनों कंडीशन अलग अलग हम कर रहे हैं। जब बैटरी से पहली बार कितनी धारा ली गई है, 0.6 एम्पीयर। जब बैटरी से 0.6 एम्पीयर की धारा ली जाती है, तो टर्मिनल विभवांतर कितना हो जाता है, तो टर्मिनल विभवांतर कितना हो जाता है, 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो देखो एक फार्मूला जानते हो, E = V + IR, जानते हो IR। तो देखो E = V का मान कितना दिया है, देखो 1.6 वोल्ट, धारा कितना है 0.6 स्मॉल r, इस क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। इसी प्रकार अब देखो दूसरे कंडीशन को समझो। इसी प्रकार जब धारा कितना लिया जाता है 0.8 एम्पीयर, तो यहाँ पर लिखो
जब धारा 0.8 एम्पियर ली जाती है तो ई हमें विभवांतर कितना हो जाता है 1.3 वोल्ट। 1 कितना हो जाता है 3 वोल्ट। तो फिर से यही ई इज इक्वल टू क्या V प्लस आई आर, ई तो बदलेगा नहीं, V कितना दिया 1.3 वोल्ट, I का मान 0.8 स्मॉल r इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना शुरू कर दो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब देखो जब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो E और R पूछ रहा है। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना शुरू कर दो। लिखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 0.6 स्मॉल r इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और E इज इक्वल टू देखो 1.3 प्लस 0.8 स्मॉल r इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर हम घटा दें तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, ये घटेगा 0.3 माइनस यहाँ 0.2 स्मॉल r इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए, माइनस से प्लस हो गया, 0.2 स्मॉल r इज इक्वल टू 0.3, r इज इक्वल टू 0.3 बाई 0.2, r 3.2 इज इक्वल टू 1.5 ओम। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया 1.5 ओम। अब ये जो आंतरिक प्रतिरोध आ गया, ये चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो, तुमको फट से अगला मान मिल जाएगा। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सेम है। कारा विद्युत 6 एम्पियर की 9 था ही 10 कह रहा है देखो 0.5 एम्पियर की धारा लेने पर विभवांतर 1.8, 1 एम्पियर की धारा लेने पर 1। सेम क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 11, 60 ओम के प्रतिरोध, ध्यान दो, 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर देने पर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो ये क्वेश्चन चलो एक बार हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 को हम बता देते हैं। 10 अब तुम लोग लगाना, क्वेश्चन नंबर 11 हम बता रहे हैं। 10 को तुम लोग लगाना, क्वेश्चन नंबर 11 हम बता दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है देखो, जब 60 वोल्ट के 60 ओम में धारा प्रवाहित की जाती है तो देखो 60 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो देखो यहाँ पर लिखो, जब 60 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर धारा कितनी मिलती है, धारा कितनी मिलती है 0.3 एम्पियर प्राप्त होती है। तो देखो E इज इक्वल टू हम पढ़ाए हैं V प्लस आई आर, या ऐसा समझ लो I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो देखो E तो मालूम नहीं, I मालूम है 0.3 एम्पियर, कैपिटल R मालूम है 60 स्मॉल r। कैपिटल E इज इक्वल टू देखो 3 छक 18 प्लस 0.3 r इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे देखो क्या कर रहा है, जब प्रतिरोध को घटाकर 30 ओम कर देते हैं तो धारा का मान 0.5 हो जाता है। जब प्रतिरोध को 30 ओम कर दिया जाता है, जब प्रतिरोध को 30 ओम कर दिया जाता है तो धारा 0.5 एम्पियर हो जाती है। तो फिर यही फार्मूला लगा दो, E इज इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E इज इक्वल टू आई का मान कितना है 0.5, कैपिटल R हो जाएगा 30 प्लस स्मॉल r। तो देखो E इज इक्वल टू सॉल्व करोगे 5 यहाँ 15 प्लस 0.5 स्मॉल r। देखो सेम क्वेश्चन बन गया कि नहीं। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दोगे, E और स्मॉल r का मान मिल जाएगा। ऐसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 12 भी तुम लोग देखना, 13
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अब देखो हम 13 तक बता रहे हैं, 14 15 तुम लोग लगाना, आगे का काम क्वेश्चन नंबर 16 से अब हम कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो ग्राफ से थोड़ा सा दे दिया है इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो अब छोड़ देते सब। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो एक ग्राफ दिया है, इससे एक ग्राफ दिया है, यहाँ पर है 1 एम्पियर, यहाँ है 1 एम्पियर और यहाँ पर है 6 वोल्ट, ठीक है, और ऐसे एक ग्राफ है। इसका मतलब मालूम है कितना है, V दिया है 6 वोल्ट और जो है I दिया है 1 एम्पियर। अब क्वेश्चन को ज़रा पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 समान सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है, 3 समान सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इसमें वोल्टता और धारा का विचरण ग्राफ दिया गया है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो बाह्य प्रतिरोध की कोई चर्चा नहीं किया है, तो देखो विभव पतन V डैश इज इक्वल टू हम पढ़ाए हैं, विभव पतन V डैश इज इक्वल टू पढ़ाए हैं I स्मॉल r। तो देखो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, या V डैश इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू V डैश बाई I। तो देखो V डैश का मान 6 वोल्ट, I का मान 1, स्मॉल r कितना हो गया 6 ओम। तो देखो स्मॉल r 6 ओम आ गया, लेकिन मालूम है ऐसा तब है जब 3 सेल जुटे हैं। लिखोगे इस समायोजन में 3 सेल, इस समायोजन में 3 सेल श्रेणी क्रम में जुटे हुए हैं, तो एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r डैश इज इक्वल टू r बाई 3, स्मॉल r डैश इज इक्वल टू r का मान 3 आया है, r डैश कितना आ गया 2। अब इस तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 13 तक आज बता दिए। अब इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 14 का हिंट दिया है, देख लेना। 15 से लेकर आगे का क्वेश्चन अब हम कल डिस्कस करेंगे।